हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भारतेंदु भूषण। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे नेशनल पॉल्यूशंस डे के ऊपर। जो नेशनल पॉल्यूशंस डे आप लोगों को पता होगा कि 2 दिसंबर जो है, एवरी ईयर जो है 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशंस डे मनाया जाता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तमाम ऐसी जानकारियां हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। परंतु एज ऑलवेज आई होप कि आप लोग जो है सब वेल एंड फाइन होंगे। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो आप चैनल, यदि आप चैनल पे नए हो तो अब हम चलते हैं बेसिकली नेशनल पॉल्यूशंस कंट्रोल डे, जो 2021 में भी मनाया गया है, 2020 में भी मनाया गया था और लगातार चलते आ रहा है। लेकिन क्वेश्चंस तो दिमाग में आता होगा कि आखिर कब और कैसे ये स्टार्ट कब हुआ। नेशनल पॉल्यूशंस कंट्रोल डे की कहानी क्या है, इसके पीछे कुछ तो ध्यान में आता होगा। ये जब आप सुनते होगे तो बिना कारण का तो कुछ भी नहीं होता है। तो देखो, बेसिकली ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसका शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो 1984 ईस्वी में हुआ था। और उसी दिन के बाद जो है नेशनल पॉल्यूशंस कंट्रोल डे एवरी ईयर जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसके पीछे कुछ तथ्य हैं। तथ्य ये है कि जो नेशनल पॉल्यूशंस कंट्रोल डे 2021 में सिग्निफिकेंट एक रिलेवेंस है उसका, जो 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी से लिंक अप है। दोस्तों, नेशनल पॉल्यूशन डे जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल, वो बेसिकली उन लोगों के याद में है जो इस हॉरिफाई भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में 2 दिसंबर के दिन हुआ था और तमाम लोग इसमें मारे गए थे। और अभी भी यदि आप यहाँ के लोगों को देखोगे तो डिफॉर्मिटीज लेकर वो जन्म लेते हैं। तो काफ़ी जो है दर्दनाक उनकी कहानी है। बट द फेथफुल इंसिडेंट जो है वहाँ पे बहुत ये इंसिडेंट जो है, जिसके बाद जब ऐसा हुआ तो टॉक्सिक केमिकल गैस जो है मिथाइल आइसोसाइनेट जो है पूरे आसमान में जो है कोहरे धुएं से फैल गया। और देखते ही देखते ये आसपास के कई गांव को जो है चपेट में ले लिया। आज आप जब भी कभी मध्य प्रदेश से गुजरते हो तो वहाँ के लोगों के जो कुछ ऐसे आपको दिखने में मिल जाएंगे जो दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ से आपको डिफरेंस लगेगा उनमें। क्या लगेगा, बेसिकली उनके जो स्ट्रक्चर हैं कुछ तो आपको विकलांग नज़र आ जाएंगे बहुत ज़्यादा कम नंबर में। तो कुछ के जो है आपको मतलब माउथ फेशियल जो पेरिफेरल रीजन है उस पे कुछ आपको डिमेरिट आपको दिखेंगे। दरअसल वो उनकी गलती की वजह से नहीं है, ये मिसाइल आइसोसाइनाइड का रेडिएशंस की वजह से है। कई लोग जो है और कई जनरेशन टू आफ्टर जनरेशन जो है वो बहुत सारी बीमारियों से जेनेटिक बीमारी लेकर जन्म लेते हैं। और यूनियन कैबिनेट केमिकल प्लांट जो भोपाल में वहाँ पे लगा हुआ था, तो नाइट दिसंबर रात के समय था 2 दिसंबर का 1984 में जब ये इंसिडेंट हुआ। माना जाता है लगभग 5 लाख से ज़्यादा आदमी जो है टॉक्सिक गैस के चलते जो है वो बर्बाद हो गए। लगभग 4,000 लोग जो है इस दिन मारे गए थे। 1,000 एंड मोर, माना जाता है कि 5 lakhs पीपुल जो है वो गॉट एक्सपोज टू द टॉक्सिक गैस, और जिसमें से 4,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है उसी दिन सेम दिन जो है मारे गए। सो थाउजेंड्स मोर डाई ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द गैस लीक इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ होगा। यहाँ पे जो भी बच गए उनकी भी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी डैमेज हो गया कि वो भी एक तरीके से विकलांग हो गए। सो प्रत्येक साल जो है उन्हीं लोगों की याद में जो है ये आपको नेशनल
पॉल्यूशंस कंट्रोल डे मनाया जाता है। तो जब पॉल्यूशंस की बात आती है तो पॉल्यूशंस एक नॉर्मल इश्यूज नहीं है। पॉल्यूशंस के बहुत जो है हैजार्डियस इफ़ेक्ट भी कभी कभी देखने को मिलता है। और पॉल्यूशंस कितना के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। गाइज, यदि आपको देखना है तो दिल्ली एनसीआर के रीजन में आपको काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ मिल जाएंगे कि बहुत सारे बच्चे जो जन्म लेते हैं वो जन्म लेते ही दम तोड़ देते हैं। बेसिकली ये भी एक तरीके के टॉक्स पॉल्यूशंस का जो मात्रा गैस में जो है केमिकल्स पार्टिकल्स के जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोन के साइज में, और जिसके इनहेल करने से जो है लंग्स में जो है टॉक्सिक क्रिएशंस होता है और बहुत 1 से 2 मिनट के अंदर जो है इंसान दम तोड़ सकता है। तो ये इतने ज़्यादा जो है वो हैजार्डियस है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये डिजास्टर लाने वाला पॉल्यूशंस जो है कभी डिजास्टर भी ला सकता है। कोरोना वायरस से जितना खतरनाक जो है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक जो है टाउन टीयर फर्स्ट टीयर सेकेंड टाउन जो है वो बेसिकली डेंजरस हो गए हैं जीवन को सही तरीके से जीने के लिए। क्योंकि माना जाता है कि दिल्ली के पॉल्यूशन जो है इतने ज़्यादा हैं जो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस फिगर में, पिक्चर में, आप अपने स्क्रीन पे, तो यदि आप नीचे से देखते हो तब तो ये धुआं ऐसे दिखता है, लेकिन इसी को यदि आप कोई जो है ऊपर से रिकॉर्ड करते हो तो आपको लगता है कि वास्तव में ये क्या है। जो आपको दिखने से लगता है कि बिल्कुल ही एक बादल सा चादर जो है वो दिल्ली के ऊपर जो है वो लपेटा हुआ है। सो बेसिकली आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इस सिचुएशंस को जो डेवलप होता है। लेकिन क्या है, इस पे बहुत सारे लोग जो हैं अवेयर नहीं रखते हैं पॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि पॉल्यूशंस को नॉर्मली मानकर जो है इग्नोर करते हैं। बट पॉल्यूशन जो है बहुत हद तक जो है इंसान को ही नहीं बल्कि जानवरों तक को भी जो है वो प्रभावित कर देता है। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के ऊपर दोस्तों आई होप कि आप लोग कुछ नए इनिशिएटिव लोगे और इंडिविजुअली जो है कुछ नए करने का प्रयत्न करोगे जो इको फ्रेंडली होगा और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए आपका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। तो गाइज, यदि इन्वायरमेंट डैमेज होते हैं तो बहुत बड़ा जो है समस्या उत्पन्न होता है। आपको पता है कि एयर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशंस तो होते ही हैं, लेकिन नॉइज पॉल्यूशंस भी होता है। यदि हम सॉइल की बात करते हैं तो प्लास्टिक का यूज मिनिमम करना जो है आज सबके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। और वो भी जो डेवलपिंग नेशंस है लाइक आर नेशंस जो है डेवलपिंग नेशंस हैं तो उनके लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जो डेवलप नेशंस है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जो है वो कतराता है। और इस वजह से जो डेवलपिंग नेशंस है उनके भविष्य जो है खतरे में दिखाई देता है। तो इस सारी समस्याओं का जो है समझना चाहिए। इस पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एक्ट भी बनाए गए हैं, वाटर प्रिजर्वेशंस एंड कंजर्वेशंस एक्ट भी बनाए गए हैं, काफ़ी सारे एक्ट हैं, लेकिन फिर वही बात है कि इस पे जो है अमल नहीं होता है। सो बेसिकली अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। बहुत सारे पॉल्यूशंस के कई तरीके से पॉल्यूशंस फैलाते हैं। इट मे पॉसिबल एयर पॉल्यूशंस कहीं भी और किसी भी हद तक जो है सबसे डेंजरस पॉल्यूशंस में से एक है। दूसरा पॉइंट आता है, यदि हम थोड़ी सी बात करें कि वाटर पॉल्यूशंस पे, तो गाइज आप लोगों को पता होगा कि इंडस्ट्री का जो वेस्टेज है उसके वजह से कितना ज़्यादा जो है प्रभावित होता है वाटर। यदि आप नॉर्दर्न इंडिया में कुछ रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्दर्न इंडिया के जो वाटर लेवल है, जो अंडरग्राउंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर जो अभी भी हमारे इंडिया में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं से जो है वो अंडरग्राउंड वाटर पे जो है बहुत हद तक पॉपुलेशन डिपेंड है। तो ऐसा कहना कि नदी या तालाब का पानी पी के जो है लोग रहते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस एंड रॉन्ग। ओके गाइज, अभी हमारे देश में जो है कुछ ही जगहों पे लाइक द पुणे एंड महाराष्ट्र इन द और द दैट रीजन बेसिकली, जिसमें क्या है कि आपको हार्वेस्टिंग होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होते हैं, लेकिन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में कम्प्लीटली जो है अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता है।
और उस अंडरग्राउंड वाटर को जो है भी पॉल्यूशंस फ्री नहीं हो सका है अब तक। इस वजह से जो है आर्सेनिक कंटामिनेशंस पानी में इतना ज़्यादा है कि काफ़ी सारे नॉर्दर्न जो पार्ट ऑफ हमारे देश का है, इंडिया लाइक द बिहार, यूपी, झारखंड, इन सब रीजन में दोस्तों कि जो आर्सेनिक का कंटामिनेशंस है वो भी एक तरीके से जो है लोगों में डिमेरिट जो है उत्पन्न कर रहा है। सो लॉट ऑफ अवेयरनेस की ज़रूरत है, कॉन्शसनेस की ज़रूरत है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए। सो आई होप कि आप लोग सब जो है समझ पाओगे और एक सही से आज के दिन इनिशिएटिव ले पाओगे अपने जीवन में कुछ तो ज- एक नए इनिशिएटिव लेकर जो है वो आप जब आगे बढ़ते हो तो इंडिविजुअली गवर्नमेंट जो है कंप्लीटली जो है वो सक्सेस गवर्नमेंट को नहीं मिल सकता है तब तक जब तक जो है लोग अवेयर नहीं होंगे। सो आज आप लोग कई जगह पे देखे होंगे कि बहुत सारे लोग को जो है कहीं पे गांव के में या कहीं पे भी जो है टॉयलेट बना हुआ है फिर भी जो है लोग बाहर में जाते हैं। सो बिहेवियर चेंज की ज़रूरत है। यदि बिहेवियर चेंज होता है तो नॉर्मल सी बात है कि बहुत हद तक जो है इस तरीके के पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। पॉल्यूशंस अभी जो है मीडियम टाइम में है, बट यदि इसका कंसंट्रेशंस पॉल्यूशंस कंसंट्रेशंस बहुत ही हाई हो गया, इट इन द may any form like in the water, like in the air, then it completely destroyed the mankind. So we have to take some precautions, okay, so for the betterment of our futures। तो हमारे फ्यूचर्स के लिए जो है हमें इसके बेटरमेंट के लिए जो है कुछ करने होंगे और ये इनिशिएटिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो पॉल्यूशन कंट्रोल डे जो है इस पे हम आज ये संक्षिप्त में ही बात करूँगा क्योंकि लंबा जो है खींचने से कोई मतलब नहीं है। आज के मुद्दे जो स्टडी का एंड एजुकेशंस का होता है लेक्चर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट करेंगे। बट इसमें मैं चाहता हूँ कि बस आप लोग जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस को समझ सकें और इस पे कॉन्शियस हो सकें ताकि जो है इन्वायरमेंट के लिए एक जो है आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो है पूरे देश को काम आए। तो गाइज ये आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डे। सो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जो है आई होप कि आप लोग जो है कुछ एक नया छोटा सा भी इनिशिएटिव लोगे और अपने प्रोटेक्शन अपने इन्वायरमेंट के में भी आप प्लांटेशंस कर सकते हैं। कोई भी जो है ऐसे कचरे को हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब है बात। तो गाइज यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं बहुत जल्द ही अपने दूसरे वीडियो में। और दूसरा वीडियो भी बनने वाला है, जल्दी ही आने वाला है दोस्तों। और आज ही के दिन ये तो आज अपना देश में नेशनल जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डे है, लेकिन यदि हम एक और भी मानवीय घटना आज के दिन मनाया जाता है और वो है स्लेवरी डे। सो वर्ल्ड स्लेवरी डे भी है आज दोस्तों। जो आप लोगों को स्लेवरी का इतिहास जो है दास प्रथा जिसे आप कहते हैं, तो दास प्रथा का इतिहास तो मालूम होगा। तो आज ही के दिन जो है दोस्तों दास प्रथा भी मनाया जाता है। तो मिलते हैं दूसरे सेशन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।